सिर्फ एक्नी फेस पर नहीं आती, बाज़ दफ़ा एक्नी चेस्ट पर भी आती है, बैक पर भी आती है, अपर आर्म्स के ऊपर भी आती है। ये 1 या 2 महीने में ट्रीट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ब्लैक हेड, वाइट हेड ट्रीट करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है। चॉइस ऑफ मेकअप जो है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। कोई भी चीज़ यूज़ ना करें सिवाय मेडिकेशन के। इसका कोई ऐसा ताल्लुक स्टमक से नहीं है। बिल्कुल 100% छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन अगर आप अपनी ट्रीटमेंट को प्रॉपरली लें। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सहर अमीन और आप देख रहे हैं वीएलसी हेल्थ। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमा, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। नाज़रीन, आजकल मर्द हो या ख़वातीन, दोनों में दानों का और एक्नी का बहुत बड़ा मसला। तो आइए इनसे बात करते और जानते हैं कि इसकी वजूहात क्या है, किस एज में सबसे ज़्यादा एक्नी और पिंपल्स जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है और क्या इसका कोई पॉसिबल सोल्यूशन है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहबा, ये बताएं कि पिंपल्स और एक्नी असल में है क्या, इसकी वजूहात क्या है और किस एज में सबसे ज़्यादा लोगों को ये अफेक्ट कर रही है। एक्नी जो है, हमारे स्किन के अंदर डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। इसमें इन ग्लैंड्स का काम क्या होता है कि ये ऑयल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और जब स्किन में ये ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी बहुत सी वजूहात हैं जो मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊँगी। जब ये ऑयल्स अपनी नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, तो वो वहाँ पर एक्नी कॉज करते हैं। हमारे स्किन के डिफरेंट सेल्स के अंदर उन सेल्स में ये सारे ऑयल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें वो दाने की शक्ल में नज़र आता है। अब ये दाने डिफरेंट किस्म के होते हैं। इन ऑयल्स के अलावा हमारे स्किन के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मली वहाँ पे रिजाइड कर रहे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जब ये ऑयल ज़्यादा होते हैं तो वो ये वाले बैक्टीरिया भी, उनकी भी ऑटोमेटिक ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। सिर्फ एक्नी फेस पर नहीं आती, बाज़ दफ़ा एक्नी चेस्ट पर भी आती है, बैक पर भी आती है, अपर आर्म्स के ऊपर भी आती है। तो एक्नी काफ़ी एक तकलीफ दे प्रॉब्लम बन जाती है आजकल के बच्चों के लिए, और ये इसको ट्रीट करना भी इतना आसान काम नहीं होता। जिन लोगों को थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये 1 या 2 महीने में ट्रीट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। और ये 2-3 डिफरेंट तरह से आती है, जैसे कि रेड दाने आ गए जिसको हम पेप्यूल्स कहते हैं, या पस वाले दाने आ गए जिनको हम पस्ट्यूल्स कहते हैं, या फिर काले या ब्लैक हेड्स की सूरत में या वाइट हेड्स की सूरत में आते हैं। ब्लैक हेड, वाइट हेड ट्रीट करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है। इसके अलावा बड़े बड़े नोड्यूल्स की सूरत में भी ये एक्नी आती है, और एक्नी की इस तरह डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब एक्नी की बहुत सी कॉजेज़ हैं। सबसे बड़ी कॉज है जेनेटिक हो सकती है, फैमिलीज़ में एक्नी रन कर सकती है। दूसरी कॉज इसकी क्या हो सकती है कि फूड, मिल्क प्रोडक्ट्स एक्नी करती हैं, और ऐसी फूड्स जैसे कि फ्राइड फूड्स हो गई, या ऐसी फूड जिनमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं, जिनको हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स कहते हैं, इनसे बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। बहुत दफ़ा आपने सुना होगा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें हमारे अंदर के एंड्रोजेनिक हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब वो एंड्रोजेनिक हार्मोन ज़्यादा होते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सीबम प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा, वो एक्नी की सूरत में हमारे फेस पे या जो भी एक्नी प्रोन एरियाज हैं वहाँ पर आएगा। एक और वजह स्ट्रेस इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। स्ट्रेस हो सकता है। इसके अलावा बहुत सी खवातीन को बहुत आदत होती है स्क्रबिंग की, ट्रॉमा। जब भी स्किन में को ट्रॉमा देते हैं तो वो भी एक्नी कॉज करता है, इसलिए इतना ज़्यादा हम स्क्रब भी नहीं कर सकते स्किन को। ओबेसिटी भी कॉज है एक्नी की। जब आपका वेट ज़्यादा है, वो भी एक्नी को कॉज करता है। वेट ज़्यादा होने की वजह से ही आपके अंदर हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, और वही हार्मोन सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। जब सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होएगी और वो एक्नी कॉज करेगी। किस एज में सबसे ज़्यादा एक्नी और पिंपल्स जैसे मसाइल होते हैं? देखा जाए तो हर एज में आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्नी जो है वो टीन एज में आएगी। टीन एज या मैक्सिमम 30 ईयर्स तक आएगी। 50% लोगों को इस एज में एक्नी आ जाती है। उसके बाद परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है, 30 to 40 ईयर्स में भी एक्नी आती है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको ट्रीट करना। ये बताए, अक्सर कहा जाता है कि फास्ट फूड जो है ये भी हमारे पिंपल्स और एक्नी का बायस बनता है। इसमें कितनी रियलिटी है? बिल्कुल, ये ऐसी ठीक बात है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ऑयली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, और जो भी फ्राइड चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, वो चिप्स होंगे, ये बर्गर्स आएंगे, पिज़्ज़ाज आएंगे, चीज़ आएगी। तो जितने भी फूड जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज़्यादा है, वो एक्नी करेगी। वो ख़वातीन जो कि मेकअप करती हैं लेकिन इसकी वजह से वो मेकअप नहीं कर पाती, तो क्या उन ख़वातीन को मेकअप करना चाहिए, अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए? एक तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेकअप की क्वालिटी क्या है। अगर वो तो ऑयल बेस्ड मेकअप्स हैं, वो ऑयल बेस्ड मेकअप पहले ही आपकी स्किन पहले ही ऑयली हुई है, वो वाला मेकअप अप्लाई करेंगे तो वो जो ग्लैंड्स आपके हैं उनको और ज़्यादा ऑक्लूड कर देंगे, और एक्नी तो होती ही ग्लैंड्स के ऑक्लूजन की वजह से है। जब वो ऑक्लूड कर देंगे ग्लैंड्स को मेकअप ऊपर से, तो
तो वो एक्नी को एग्रेवेट करेगा। तो पहले तो आपने चॉइस ऑफ मेकअप जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए कि वाटर बेस्ड लें, लाइट मेकअप करें और बहुत ज़्यादा लेयर्स ना अप्लाई करें मेकअप्स की। लेकिन मेकअप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आपने क्वालिटी ऑफ मेकअप को देखना है कि कौन सी टाइप का मेकअप आप यूज़ कर रहे हैं और किस क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं। अक्सर ख़वातीन जिनको एक्नी का मसला होता है वो स्क्रबिंग वाकई बहुत ज़्यादा करती हैं, तो उसकी जगह वो क्या अप्लाई कर सकती हैं, किस तरह की चीज़ें प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करके अपने इससे छुटकारा पा सकती हैं? सबसे पहले तो एक्नी को ट्रीट करना ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप होममेड कोई चीज़ें यूज़ कर लें और उससे एक्नी ठीक हो जाए। एक्नी का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। एक्नी को कम्प्लीटली जाते हुए तकरीबन ट्रीटमेंट के साथ 5 to 6 मंथ्स लगते हैं। अगर कोई ये कहे कि एक्नी का हमने एक दफ़ा ट्रीटमेंट ले लिया और वो मुकम्मल, एक्नी के ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट आने में 1 to 1.5 मंथ लगता है। जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं 1.5 मंथ के बाद उसका इफ़ेक्ट आना शुरू होगा। एक्नी की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? एक्नी जब ट्रीट नहीं होगी तो वो या तो बहुत सख्त किस्म के निशान छोड़ देगी, या वो जिनको हम PIH पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, या फिर वो स्किन पे खड्डे छोड़ देगी जिसको हम स्कारिंग कहते हैं। फिर स्कारिंग का इलाज बहुत मुश्किल से होता है। तो एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए कोई भी चीज़ यूज़ ना करें सिवाय मेडिकेशन के। प्रॉपर मेडिकेशन, किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं और उससे प्रिस्क्राइब करवाएं अपनी मेडिकेशन। एक्नी और पिंपल्स जैसे मसाइल में आपको क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए या मेडिसिन करनी चाहिए, या अपने खाने के ऊपर जो रूटीन है उस पर तवज्जो देनी चाहिए? खाने की रूटीन पे तो बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ टॉपिकल भी मेडिकेशंस हैं और सिस्टेमिक मेडिकेशंस भी हैं, यानी जिन्हें हम खा सकते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ एक्नी ट्रीट होती है। टॉपिकल भी एंटीबायोटिक्स हमें देनी पड़ती हैं और इसी तरह ओरल एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। कम से कम भी एंटीबायोटिक्स हमें 3 महीने के लिए देनी एडवाइस हम करते हैं। उसके बाद जाके एक्नी की जो पैथोलॉजी है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। फिर भी अगर एक्नी ट्रीट नहीं होती तो हमारे पास बहुत ही एक मैजिकल ड्रग है जिसको हम रेटिनॉइड्स कहते हैं। रेटिनॉइड्स के बहुत से फ़ायदे हैं, वो हम टॉपिकल भी देते हैं और हम सिस्टेमिकली भी वो दे सकते हैं। लेकिन ओरल रेटिनॉइड देने से पहले हमें इस बात का ख्याल बहुत ज़रूरी रखना पड़ता है कि बच्चे की एज क्या है। 18 ईयर्स के बाद हमें वो देनी होती है, और उसके अलावा अगर फीमेल है तो उसकी कहीं चाइल्ड बेयरिंग एज तो नहीं, वो मैरिड तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए उस दवाई को देना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता स्पेशियस ग्लैंड्स हमारे मॉडिफाई होते हैं इन सारी ट्रीटमेंट्स के बाद। ऑयली जो हमारे ऑयल्स होते हैं वो थोड़े से रिग्रेस करना शुरू होते हैं और अल्टीमेटली फिर जाके एक्नी कहीं ट्रीट होती है। अक्सर कहा जाता है कि आप जो स्पाइसी चीज़ें खाते हैं उसकी वजह से भी आपको एक्नी और दाने जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस बात में कितनी रियलिटी है? स्पाइसेस का तो ऐसा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। हाँ, स्पाइसी चीज़ें अगर वही फ्राइड होंगी या हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली होंगी तो फिर वो ज़ाहिर इफेक्ट करेंगी। अक्सर ख़वातीन जो शादी से पहले फर्स्ट टाइम फेशियल कराती हैं उनको भी ये इस तरह के दाने और एक्नी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उन ख़वातीन को ये फेशियल जैसे ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? ये अब उनको खुद अपनी स्किन का पता होता है। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि स्क्रबिंग से और फेशियल से, अनड्यू स्क्रबिंग अगर कर रहे हैं और किसी ने अगर पहले कभी भी नहीं कराया और उसको पता ही नहीं उसकी स्किन किस तरह की है और वो जाके पहली दफ़ा में स्क्रबिंग और ये सारी चीज़ें और प्रोडक्ट्स कौन सी यूज़ हो रही हैं, ऐसी खातून को आइडिया ही नहीं है, तो बेहतर है कि वो अपनी स्किन को ना टच करवाए। अब जैसे कि समर आ रहे हैं, इसमें फेस पे पसीना जिन लोगों को आता है, कि इससे भी एक्नी और जो है पिंपल्स जैसे मसाइल होते हैं? एक्नी की बेसिक कॉज क्या है? स्किन का ऑयली होना। स्किन पे जब ऑयल आएगा, जब पसीना ज़्यादा आएगा, पसीना और ऑयल ऑल दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन जब भी पसीना आएगा वो वहाँ पे वही बात है कि ऑक्लूजन तो करेगा, आपके सेल्स को बंद तो करेगा। जब सेल्स आपके बंद होंगे, ऑक्लूड होंगे, वहाँ एक्नी डेवलप होएगी। अक्सर कहा जाता है हमारे एक्नी का जो ताल्लुक हमारे स्टमक से भी है। इसका कोई ऐसा ताल्लुक स्टमक से नहीं है। अब सारी आपको मैंने सारी कॉजेज़ ऐसी बता दी। हाँ, स्टमक से ताल्लुक वो हो सकता है जब फूड आप ऐसी ले रहे हैं, फूड की वजह से, ठीक है। अदरवाइज कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि एक्नी के स्टमक की कोई ऐसी बीमारी है जो एक्नी कॉज कर रही है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। जिन खवातीन को एक्नी है, क्या उनको घर में एक ही टॉवल यूज़ करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? एक्नी जो है वो इस तरह नहीं कहेंगे कि जिस तरह से कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया या वायरल जो कंटेजियस है, ऐसा नहीं है। लेकिन टॉवल इसलिए हम सेपरेट कहते हैं कि एक्नी वालों को बहुत ही नीट और क्लीन टॉवल की ज़रूरत होती है। जब मल्टीपल लोग यूज़ करेंगे, जाहिर है उसकी क्लीनलीनेस तो इफेक्ट होएगी ना। तो वो हम यही कहते हैं कि टॉवल से भी ज़्यादा है कि आप टिश्यू पेपर्स उसको वो स्क्रब या रब ना करें,
सिर्फ उसको हल्का सा वाइप करें। तो इस वजह से टॉवल की शेयरिंग को मना करते हैं, अदरवाइज़ कोई अच्छा डिजीज़ नहीं है। अच्छा, यानी कि जिन लोगों को पिंपल्स और ये एक्ने से मसाइल का सामना है वो बजाय अपना टॉवल रखें, उसके बजाय अगर टिश्यू पेपर यूज़ कर ले वो ज़्यादा बेहतर है। टिश्यू पेपर यूज़ कर लें। कोई टॉवल अगर रखना भी है तो सिर्फ उसे मॉप करें, रब ना करें। इससे मर्द हजरात में कितने % जो है आपने ये पिंपल्स और एक्ने जैसे मसाइल देखे हैं? इक्वल है, ख़वातीन में, मर्दों में, सब में इक्वल है। मर्दों में थोड़ी सी बल्कि ज़्यादा इसलिए हो सकती है कि उनमें हार्मोन, ख़ास किस्म के हार्मोन ज़्यादा हैं, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है उनमें, तो जबकि फ़ीमेल्स में ये नहीं होता। तो इस वजह से जो मेल्स में एक्नी आती है वो बल्कि बहुत ज़्यादा एग्रेवेटेड फॉर्म में आती है। अक्सर आपने ख़वातीन को देखा होगा जिनके दाने तो होते हैं लेकिन उसके अलावा पूरा फेस रेड हुआ होता है, कि ये भी एक्नी नहीं आता है? एक्नी की एक और टाइप होती है जिसको एक्नी रोज़ेशिया कहते हैं। उसमें क्या होता है कि चेहरे पे रेडनेस और एरिथीमा बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसमें ऑर्गेनिज्म भी फ़र्क होते हैं, ठीक है, उसकी पैथोलॉजी, पैथोजेनेसिस वो फ़र्क होती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है सन एवॉइडेंस, और वो फूड के साथ, वो वाकई स्पाइसी फूड के साथ वो रिलेटेड होता है। हॉट बेवरेजेस और स्पाइसी फूड के साथ वो एग्रेवेट हो जाती है। आखिरी सवाल कि क्या एक्नी और पिंपल्स जैसे मसाइल से लॉन्ग टर्म छुटकारा पाया जा सकता है? बिल्कुल 100% छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन अगर आप अपनी ट्रीटमेंट को प्रॉपरली लें और उसके साथ स्टिक रहें। मैंने जैसे पहले बताया कि कम से कम भी 5-6 महीने, और हम इसमें डिफरेंट ट्रायल्स देते हैं। हम एक एंटीबायोटिक से लेके दूसरी एंटीबायोटिक और अल्टीमेटली रेटिनॉइड्स पर आते हैं। लेकिन रेटिनॉइड की चॉइस के लिए हमें पेशेंट की एज को और उसकी मैरिटल कंडीशन को हमें देखना होता है। रेटिनॉइड्स बहुत ज़बरदस्त एक मैजिकल ड्रग है जिसकी वजह से एक्नी से आप 100% छुटकारा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी। और जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, जिससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि एक्ने और पिंपल्स जैसे मसाइल से हम निकल सकते हैं कि अगर हम इसका प्रॉपर इलाज करवाएं। आपका कोई अगर सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। फिर हाजिर होते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।